लक्ष्मण बान सरासन आनु, 100 से बारिधि बिसिख कृसानु। 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज बय फल जथा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधान प्रभु बिसिख कराला, उठी उदरी उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस गगन कुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयौ तजिमाना। कोटि काटहि पै कदरी फरहि, कोटि जतन को सींच। विनय मान खगेश सुनु, डांटहि पै नव नीच। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजो। सुंदरकांड दोहा 58। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल देता है जैसा उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत ही भाया, अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर, सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। तब समुद्र ने जीवों को जलने जाना। तब सोने के थाल में अनेकों मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह समुद्र ब्राह्मण के रूप में आया। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है।